अपना कारोबार कीजिए, वो भी इस मीठी सी रेसिपी के साथ। बहुत यूनिक है, मूस खाना भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। पूरी वीडियो देख कर जाइएगा, छोटी सी रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 टेबल स्पून। ठीक है जी। टोटल कितना मिल्क यूज़ करेंगे, क्या चीज़ यूज़ करेंगे, सब बताऊँगी आपको। ठीक है जी। यहाँ पर एक कॉफ़ी का साशे ले लिया था, 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कॉफ़ी का ऐड कर दिया है। ठीक है जी। यहाँ पर 1/4 कप के जितना लिक्विड मिल्क ऐड करना है और इसको अच्छा सा स्टर करके आपने स्मूथ कर लेना है और इसको हम रख देंगे साइड पर। टोटल पूरी रेसिपी में 750 ml के जितना मैं मिल्क यूज़ करूँगी। ठीक है जी। मैं आपको बताती रहूँगी कि साथ साथ कहाँ पर कितना क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ताकि परफेक्ट रेसिपी बनकर आपकी रेडी हो जाए। यहाँ पर मैंने 500 ml दूध को ऐड कर दिया है। ठीक है जी। आधा किलो दूध पैन के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है। फ्लेम यहाँ पर हाई है और हमने यहाँ पर ऐड करना है इसके अंदर चीनी। ठीक है जी। चीनी मैंने 1/4 कप के जितनी ही ऐड किया है क्योंकि हमने आगे भी यूज़ करना है चीनी को। तो ठीक है जी। यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। मेल्ट हो जाने के बाद हमने इसके अंदर जो कस्टर्ड अपना रेडी करके रखा था कॉफ़ी के साथ, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो है थिकनेस पर आ जाए। ठीक है जी। ये देखिए अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। सारी साइड से मिक्स करते हुए हमने इसको पका लेना है। बहुत जल्दी से झटपट से ये रेसिपी बनेगी और जितना चिल करके खाएंगे उतनी ही टेस्टी बनेगी। ठीक है। कस्टर्ड हमने बिल्कुल थिक करने के बाद एक साइड पर रखना है। बाकी की तैयारी किस तरह से करनी है, बहुत मज़े की अमेजिंग सी रेसिपी है। ठीक है जी। तो ये देखिएगा यहाँ पर इस तरह से कस्टर्ड को हमने कर लेना है थिक। ठीक है। काफ़ी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा आप देख सकते हैं टेक्सचर इसका आ चुका है। ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट के साइड पर नहीं रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ कंसिस्टेंसी इसकी। ठीक है। कस्टर्ड वैसे भी जब आप फ्लेम बंद करते हैं तो वो थिकनेस पर ऑलरेडी हो जाती है। ठीक है। ये देखें। ठीक है। 2 मिनट और पकाऊंगी मैं इसको। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको ये देखें डन कर रही हूँ। चूल्हा बंद। अब हमने यहाँ पर 1/4 कप लिक्विड मिल्क का ऐड करना है। साथ में आपने कॉफ़ी 1 टीस्पून ऐड कर देना है। अगर कॉफ़ी नहीं आपने ऐड करनी तो ना कीजिएगा, बट इस रेसिपी में कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। अच्छा जी। यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है। अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो आप यहाँ पर सिंपल जो रेगुलर शुगर है आपके पास वो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है जी। ये मिक्सचर आपने रख देना है। इसका करना क्या है मैं बताऊंगी आगे चल के। यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ले लिया था, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। अच्छा, जब आप केक भी बनाते हैं तो ये वाली क्रीम फूलती नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। अब मैं इसको बीट कर लूँगी, ये क्रीम फूल जाएगी। और अगर आपको केक में इस तरह की क्रीम यूज़ करना है तो आपने इसको मुसलसल बीट करते जाना है। ठीक है जी। बट मैं इतना ज़्यादा बीट नहीं कर रही क्योंकि मैं बना रही हूँ कुछ अलग सा मीठा। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून और साथ में मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क 5 टेबल स्पून के जितना ऐड किया है। अगेन मैं आपसे बताती चलूँ कि अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप यहाँ पर चीनी का यूज़ कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा सा बीट कर लेंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कॉर्नफ्लोर डालने के बाद क्रीम साइज़ में कितनी डबल हो गई है। हालांकि इस तरह से क्रीम फूलती नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो कस्टर्ड हमने रेडी करके रखा था, याद रहे कस्टर्ड आपका बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, उसके बाद ही आपने क्रीम के अंदर ऐड करना है। ठीक है जी। इस तरह से अब आपने सारी चीज़ों को इवनली स्मूथ कर लेना है बीटर से। ये सारे काम आप जो हैं बीटर से ही कीजिएगा, इससे बहुत परफेक्ट आपका रिज़ल्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। ये देखिएगा अच्छा सा आपने यहाँ पर इसको स्मूथ कर लेना है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जब ये कस्टर्ड ठंडा हो गया था और इसके साथ मैंने जब क्रीम को बीट कर लिया, सारी चीज़ें ऐड कर दी, तो मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया था। ये देखें इस तरह से कॉर्नर्स कट करके मैंने स्लाइसिस को, ये जो मिल्क हमने रेडी किया था कॉफ़ी और कंडेंस मिल्क और लिक्विड मिल्क का, उसके अंदर सोक किया है और फ़ौरन से निकाल कर पका हुआ कस्टर्ड जो हमने अब ठंडा करने के लिए रखा हुआ था, इसको ठंडा ठंडा सा यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। ठीक है जी। इसी तरह से लेयरिंग करनी है ना, ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये देखें इस तरह से हमने दूध में सोक किया। ठीक है जी। ये देखें इस तरह से हमने सारी की सारी लेयर लगाना है और हमने ऐड करना है जो कस्टर्ड हमने पका कर ठंडा करके रेडी करके रखा हुआ था, वो ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं, मैंने आधा किलो दूध के साथ बताया, तो आप ज़्यादा अगर बनाएंगे तो हर चीज़ की क्वांटिटी आपने उसी हिसाब से डबल कर लेना। ठीक है जी। ये देखें इस तरह से पोर करते जाना है आपने। ठीक है जी। बिल्कुल इसको इवन कर लेंगे। ये देखें यहाँ से
आप चाहें तो ऊपर चॉकलेट चिप ऐड कर दीजिएगा, स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर जो है मिल्क चॉकलेट को कश कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, और ये ऊपर से मैंने इसको यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया है, ठीक है जी। इसको रेफ्रिजरेट करेंगे आप 2 घंटे के लिए, ठीक है जी। मुझे जल्दी है बट मैं फटाफट से इसको निकालूंगी, सर्व करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब इसको आप किसी भी स्लाइसर से स्लाइस करके इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। बहुत आसानी से ये निकल आएगा। मज़ेदार सी रेसिपी ये देखें आपके सामने बनकर बिल्कुल से तैयार है। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, जब आप बनाएंगे तो इसको मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है जी। ये देखें क्या ज़बरदस्त सी रेसिपी और बहुत यूनिक सी रेसिपी बनकर तैयार है। अब आप इसको खाएं, एंजॉय कीजिए, मुझे दुआ में याद रखें और इस तरह से आप इसको सेल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।